कालिया दमन लीला का वर्णन चल रहा है, उसी की कथा श्रवण की जा रही है। कल हमने श्रवण किया कि कैसी अयाचित कृपा कृष्ण ने कालिया पर की। यद्यपि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिवादि भी कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त कर नहीं पाते। उन चरणों को धारण करने का सौभाग्य कालिया को मिला। और ब्रह्मा जी ने कितनी प्रकार से कृष्ण की तपस्या की, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या किया। जब उनको गोवत्स हरण कर लिए, कृष्ण के बछड़ों को हरण किया था, तो महापराधी जान करके ब्रह्मा जी ने वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के चरणों में लोटपोट करी थी, स्तुति करी थी। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, लेकिन कृष्ण ने उनको कोई आज्ञा नहीं प्रदान करी, कुछ बोले भी नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम मान करके ब्रह्मा जी अपने आप को कृतार्थ मानने लगे और ब्रह्मलोक को चले गए, ऐसे ही बिना कुछ सुने। और कहते ब्रह्मा जी हर समय 4 मुख से वेद की स्तुतियां गा करके कृष्ण की सेवा करते हैं। कालिया ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कृष्ण की सेवा नहीं की थी, अपितु क्या किया था, भक्तों को कष्ट दे करके भयंकर अपराध ही किया था। यमुना हृद में जो भी लोग आते थे या पशु पक्षी इत्यादि आते थे जल पीने के लिए, वो सब मर जाते थे। गरुड़ जी के साथ शत्रुता की, कृष्ण को भी फेंटे में बांधकर पीड़ित करने की चेष्टा की, उनको डसने का प्रयास किया। कृष्ण ने फिर भी क्या किया, उसको जब उसके ऊपर चढ़ करके भगवान ने उसके फनों को कुचल डाला, तो जैसे ही कालिया शरणागत हुआ है कृष्ण के, तो प्रसन्न होकर के कृष्ण ने क्या किया, उसके मस्तक पर अपने पद चिन्ह अंकित कर दिए और स्वयं अपने मुख से उसको वहां से जाने की आज्ञा प्रदान की है। तो यहां पर बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कृपा की है कालिया पर कृष्ण ने, उसको सब प्रकार के भयों से मुक्त कर दिया, सारे डर खत्म हो गए उसके। गरुड़ जी के भय से कालिया को मुक्त कर दिया कृष्ण ने, और चिरकाल के लिए उसको क्या बना दिया, गरुड़ जी का शत्रु की जगह मित्र बना के रख दिया। इस प्रकार यहां बता रहे हैं कि कृष्ण की अपार करुणा से सब सारे दोषों से दूर हो गया कालिया, और वो ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श के कारण जगत पूज्य हो गया। अब यहां बता रहे हैं कि कालिया जब कृष्ण कालिया के सर पर विराजमान हुए थे, उस समय कालिया ने सोचा था, मनी मन चिंता करने लगा था कि जिनकी कृपा से भव बंधन नाश हो जाता है, भव वेदना दूर हो जाती है, उनकी कृपा से ये तुच्छ अंग वेदना दूर हो गई, यह तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कृष्ण अगर कृपा करे तो या क्या भवसागर रह जाएगा, नहीं रहेगा। इसीलिए थोड़ा भी विलंब नहीं करके कालिया ने क्या किया, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों को आगे करके कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा, पूजा करने लगा। अब यहाँ पर बहुत प्रकार से कालिया ने अनुताप किया है और कृष्ण के अंगों में बहुत सुंदर मृगमद कुमकुम चंदन का लेप किया है। क्यों, यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं कि इसका ऐसा प्रतीत होता है कि कालिया को लगा कि जो मैंने कृष्ण को डसा उससे घाव हो गए होंगे, और विषदाह युक्त कृष्ण के जो मैंने विष मेरा जो था, इतना दाह होता है विष के अंदर, बड़ा गर्म होता है विष, तो इसीलिए उसके द्वारा मैंने कृष्ण को ज्वाला प्रदान की है। इसीलिए उनके अंगों में सुशीतल चंदन और चंदन रस का लेपन करने से उनकी पीड़ा और उनके दाह को शांत करने के लिए ही व्याकुल हो गया था कालिया। ऐसा वर्णन श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं। कहते यमुना जी के मध्य, जो यमुना जी का हृदय था, उसके मध्य में एक द्वीप था। उसी सिंहासन पर कृष्ण को बिठा दिया और सेवा करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी बहिर्मुखता की कोई सीमा नहीं है। जैसे मेरी बहिर्मुखता की सीमा नहीं है, जितना मैं बहिर्मुख हूं, दुष्ट हूं, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार आपकी जो याचित कृपा है, आपकी जो करुणा है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। आप परम करुणाशाली हो, मैं परम दुष्ट हूं। इसीलिए कहते क्या ये बात इससे पता चलती है कि आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है कि आपके वज्र अंकुश चरण चिन्ह जो है भगवान के चरणों में 16 प्रकार के चिन्ह बताए जाते हैं। तो वो वज्र ध्वजा ऐसे करके चिन्ह है, तो कहते वो ऐसे चिन्ह जो है क्या मेरे सर पर शोभित हो सकते थे ऐसे चरण। कहते आपने जब इतना मुझको अधिकार दिया है तो कुछ और देर मेरे यहाँ पर आकर के आसन पर बैठ करके मेरी पूजा को ग्रहण करें। तब कालिया जब है ऐसा कह करके कृष्ण को दिव्य वस्त्र प्रदान किए हैं, नाना प्रकार के दिव्य अलंकार दिए हैं, मणियां दी हैं और रत्नों से कृष्ण का श्रृंगार किया है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम जी में आता है। अब यहाँ पर कहते कृष्ण गुणोदेश दीपिका एक ग्रंथ है, वहां पर
बताया गया है कि कालिया ने अपनी पत्नियों सहित कृष्ण को क्या क्या दिया था। वहां पर वर्णन है कि बहुत प्रकार के दिव्य रत्न और मणियां कृष्ण को प्रदान की हैं कालिया और उसकी पत्नी ने। और उसी समय उन दिव्य रत्नों में कृष्ण का एक परम प्रिय आयुध है, कंठ का भूषण है, उसको बोलते हैं कौस्तुभ मणि। भगवान अपने वक्ष पर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। तो वो कौस्तुभ मणि भी यहीं पर ही कालिया की पत्नियों ने कालिया को दी थी, कृष्ण को दी थी। अब प्रश्न आता है कि ये कौस्तुभ मणि तो भगवान का नित्य अलंकार है, ये यहां पर कैसे पहुंच गई? तो इसकी भी बड़ी अच्छे से पहले बताया गया कि कौस्तुभ मणि क्या है। तो बता रहे हैं कि कौस्तुभ मणि कृष्ण का नित्य सिद्ध कंठार है। नित्य सिद्ध कंठार मतलब हर समय कृष्ण अपने कंठ पर कौस्तुभ मणि धारण करके रखते हैं। बड़ी ही कौस्तुभ मणि की महिमा गाई गई है। बोले दिव्य अति दिव्य है, महाउज्ज्वल है, पद्मराग मणि होती है, एक बहुत महंगी मणि होती है पद्मराग मणि। वो पद्मराग मणि ही विशेष रूप से ये कौस्तुभ मणि उसी से बनी हुई है। बता रहे हैं आगमों में बताया गया है कि कृष्ण के ध्यान जो करता है कोई, जैसे योगी लोग भगवान का ध्यान करते हैं, तो ध्यान के समय जब वो कृष्ण के नारायण आदि विलास मूर्तियों का ध्यान करते हैं तो उसमें कौस्तुभ मणि के ध्यान का भी वर्णन है कि जैसे भगवान के अंग का ध्यान करो, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, ऐसे ध्यान का वर्णन है वहां पर। और उपासना पद्धति में भी कौस्तुभ मणि की उपांग के रूप में पूजा होती है। जब भी हमारे मठ में भी पुजारी जब जाता है ना मंदिर के अंदर, तो वहां पर ठाकुर जी के अंगों और उपांगों की भी पूजा होती है, ठाकुर जी के वस्त्र की, ठाकुर जी के अलंकारों की भी पूजा होती है, उनको भी विशेष रूप से मंत्र उच्चारण करके पूजा की जाती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जैसे भगवान सच्चिदानंद है, इसी प्रकार उनके जितने अंग और उपांग हैं वो सब भी सच्चिदानंद ही विकार हैं। ये भगवान की कौस्तुभ मणि कोई जड़ कौस्तुभ मणि नहीं है, यह भी सच्चिदानंद विकार है। जब भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं तो अपने सारे अंगों को, उपांगों को साथ लेकर के आते हैं। तो अब प्रश्न है कि जब भगवान ने जन्म लिया उस समय क्या फिर ये सारे उनके अलंकार थे उनके पास? और फिर अगर थे तो फिर अब यहाँ दोबारा कैसे दे रही है कालिया की पत्नियां? तो यहाँ इसका वर्णन क्या है कि जब भगवान ने, तृतीय अध्याय में वर्णन है भागवत जी के, कि जब भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ था ना कंस के कारागार में, तो वहां पर कृष्ण के आविर्भाव के प्रसंग में देखा जाता है कि पीताम्बर, वनमाला, किरीट, केयूर, कौस्तुभ मणि और शंख चक्र आदि सहित आविर्भूत हुए थे कृष्ण। कृष्ण का प्रागट्य कहाँ हुआ है, कोई बता सकता है? मथुरा में प्रभु जी। और जन्म कहाँ हुआ है कृष्ण का? गोकुल में। जन्म हुआ है गोकुल में, प्रागट्य हुआ है मथुरा में। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब प्रागट्य हुआ था मथुरा में, तो प्रागट्य के समय सारे उनके जो नित्य सिद्ध भूषण है वो उनके पास ही थे। वो सब लेकर के ही भगवान प्रकाशित हुए थे, वहां पर आविर्भूत हुए थे। शंख चक्र, कौस्तुभ मणि, सारे कुछ था। लेकिन जब यशोदानंदन के रूप में नंदालय में जन्म ग्रहण किया है तब ऐसा नहीं था। क्योंकि फिर तो लोग सोचेंगे भैया कोई दिव्य बालक है ये तो, वो तो साधारण बालक के रूप में ही जन्म हुआ है। वहां पर नाड़ी छेदन रूपी जन्म जैसे होता है एक बच्चे का, वैसा यशोदा के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ, नंद नंदन कृष्ण का। तो वहां पर कहते नंद यशोदा और ब्रज के जो गोप गोपियां, उनके वात्सल्य प्रेम के कारण, उनके प्रेम के अनुरूप नर बालक के रूप में ही कृष्ण ने जन्म लिया। इसीलिए उस समय उनका पीताम्बर, उनकी वनमाला कुछ भी नहीं था, सब अदृश्य हो गया था। है था लेकिन दिखाई नहीं देता था। तो यहाँ पर कहते जब ये प्रिय कौस्तुभ मणि जो थी ना, यह भी क्या था, यह भी गुप्त रूप में जाकर के कहाँ प्रकट हो गई? सांपों के पास तो बहुत सारी मणियां होती हैं, तो ये वहां जाकर के यमुना जी के हृदय में जो कालिया रहता था उसके कोषागार में रह जाकर के रत्नों के साथ गुप्त रूप में वहां मिलकर अवस्थित हो गई थी ये कौस्तुभ मणि। अब जब कालिया ने अपनी पत्नियों को कहा जाओ जाकर के निकाल करके लाओ अंदर से सामान, ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। अब वो अंदर गई भाग भाग करके और लेकर के आई अपने अंदर से, जैसे लोकर खोलता है व्यक्ति, तो वो लेकर के आई, रत्न लेकर के आई। तो कौस्तुभ मणि भी उन आभूषणों के साथ ही आ गई थी। जब आ गई थी, ठाकुर जी के कंठार के रूप में शोभित हुई, तो कालिया या उसकी पत्नियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इस कौस्तुभ मणि की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था। वो तो वैसे ही जैसे बाकी अलंकार उठाकर लाई वैसे इसको ले आई। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से ठाकुर जी की सारी वस्तुएं, भगवान की कौस्तुभ मणि, भगवान का शंख, भगवान का चक्र, सब अपने आप ही कृष्ण के पास आते रहे। अपने आप किसी न किसी तरह से भगवान के पास आकर के अपने स्थान को प्राप्त करते रहे। शायद याद हो किसी को, भगवान को अपना शंख कब मिला था, किसी को पता है? शंख का नाम क्या है? सांदीपनि मुनि के शिक्षा ग्रहण करने के बाद। क्या नाम है शंख का भगवान के? पांचजन्य। बिल्कुल, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, याद होना चाहिए सबको। भगवान के शंख का नाम पंचजन्य शंख है।
ये पांचजन्य शंख जो है ये भगवान जब अपने गुरु के पुत्रों को लेने गए हैं ना, तो वहां पर उनको मिला था असुर के अंदर से ये पंचजन्य शंख। बिल्कुल सही बताया, ये भी ऐसे ही वहां वर्णन आएगा कि ये भी भगवान के साथ ही आविर्भूत हुआ था, लेकिन क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए, जन्म लिया है वहां पर, तो वहां पर सब कुछ अदृश्य था, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप आकर के मिलती गई। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है ना, उनकी जिसको वो अपना लेते हैं, जिस वस्तु जो, ये तो नित्य सिद्ध वस्तु है भगवान की, जो भक्त भी भगवान को एक बार कह देते हैं ना प्रभु मैं तेरा, भगवान कभी उसको छोड़ते नहीं है, भगवान उसको कभी ना कभी अपने टोल में मिला ही लेते हैं। अब हम लोग देखो, किसी का जन्म कहाँ हुआ, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई गुरु जी को ढूंढने नहीं गया, कोई संप्रदाय को ढूंढने नहीं गया, कैसे आकर के कृष्ण ने हमको पकड़ लिया। तो सब अपने आप जो उसके जन होते हैं ना, वो उसको अपने आप मिल जाते हैं। यहां पर यही बताया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से निश्चित रूप से कृष्ण के निकट उनके सारी चीजें पहुंच ही जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कालिया जो है बहुत आनंद में भर करके कृष्ण की स्तुति करी है, पूजा करी है, और फिर कालिया प्रार्थना करने लगा, प्रभु हे गरुड़ वाहन, आपने मेरे ज्येष्ठ भ्राता गरुड़ जी को अपने दास के रूप में जैसे ग्रहण कर रखा है, कहीं भी आपको जाना होता है गरुड़ जी पर बैठ के जाते हो, उनकी पीठ पर सवार हो जाते हो, आप मुझे भी अपना ऐसे ही दास बना लो, मेरे को भी अपना ड्राइवर रख लो आप। और कहते मेरे गरुड़ जी तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो तो भक्त चूड़ामणि है, किंतु शत्रु के रूप में मैंने तो विरोध किया, आज से मैं आपका दास बन गया हूं, तो गरुड़ जी का छोटा भाई मान करके मुझको भी आप रख लो, कभी कभी गरुड़ जी के साथ बैठ करके जाना, और कभी कभी मैं भी आपको पीठ पर बैठा करके कहीं भी ले जाया करूंगा। तो यहां पर कालिया अपनी स्पीड के बारे में बताता है कि मेरी कितनी स्पीड है, तो बोलता है प्रभु आपका अगर आदेश होगा ना, तो मैं एक निमेश होता है आंख झपकने की इकाई से भी कम समय, उतने समय में आपको सैकड़ों योजन दौड़कर लेके जा सकता हूं, इतना कालिया की स्पीड है, इतना ज्यादा बलशाली था कालिया। तो कालिया ने जब ऐसे कह करके स्तुति करी है, कृतार्थ किया अपने आप को, तो कृष्ण ने भी उसको आदेश दिया प्रसन्नतापूर्वक कि तुम रमना द्वीप चले जाओ और वहीं जाकर के रहना। अब कालिया ने अपनी पत्नियों सहित भगवान की प्रदक्षिणा करी, बार बार चरणों में लोट-पोट करके प्रणाम किया, और कृष्ण अपने मन को जो है मन से कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए, मुख से उनके नाम गुण गाते हुए, कीर्तन करते हुए अपने परिवार सहित यमुना जी के रथ से निकल करके रमणक द्वीप चला गया। तो यहाँ पर श्री भरत भागवतामृतम में श्री सनातन गोस्वामी जी हमारे आचार्य कैसे हुए हैं, एक एक चीज वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया कि कालिया कैसे गया था यहाँ वृंदावन से, जब यहाँ से चला है ना ब्रज से, ये नहीं है कि पहले छठीकरा पहुंचा, वहां जहां मेरो वृंदावन लिखा हुआ है, फिर वहां से पहुंच गया जैत, फिर वहां से आगे जो भी रास्ता है छाता पहुंच गया, ये ऐसे नहीं गया। भगवान ने कहा भाई ऐसे जाओगे तो लोग तुमको देख देख के वैसे ही डर जाएंगे। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है कालिया ने क्या किया था, कृष्ण के आदेश से यमुना हृद को त्याग करके रमणक द्वीप जब जाने लगा, तो पहले हृद से यमुना जी में प्रवेश कर गया, यमुना जी मुख्य नदी, तो यमुना जी के रास्ते से फिर वो जलपथ होते हुए गंगा जी में पहुंच गया। तो यमुना और गंगा जी का संगम कहाँ है, कोई बता सकता है? हाँ जी, तो वहां तक गया होगा या फिर कहीं रास्ते में होगा, पता नहीं। तो यहाँ पर वहां तो तीनों नदियों का संगम है। तो यहाँ बता रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी, जलपथ से गंगा जी में आकर के अब गंगा जी के प्रवाह को अवलंबन करते करते समुद्र में चला गया, और वहां पर कहते फिर जाकर के अपने रमण द्वीप में जाकर के पहुंच गया, वो अपने घर में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े बृहत कालिया इतना अपने परिवार के साथ जो सर्पों के साथ अगर स्थल मार्ग से जाता ना, रोड बाय रोड जाता, जो NH2 क्या वो कौन सा नेशनल हाईवे है, अगर वैसे जाता तो कितने ही ग्राम और नगर उजड़ जाते, इसीलिए वहां के लोग भी भयभीत हो जाते। इसीलिए भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर के जल मार्ग होते हुए ही कालिया ने समुद्र की यात्रा की थी। ये जगह कहाँ है रमण द्वीप, किसी को पता है? अभी भी है ये जगह? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, फिजी है ना, फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास ही पड़ता है। फिजी आइलैंड है एक, वहां पर फिजी ही रमणक द्वीप है। एक बार गुरुदेव जब फिजी में गए हुए थे प्रचार करने, तो वहां पर गुरुदेव समुद्र के रास्ते कहीं लेके जाने लगे सबको, तो सबने कहा गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं हम? गुरुदेव कहते हैं मैं कालिया की पूजा करने जा रहा हूँ, वहां पर वास करता है वो। तो सब लोग हैरान हो गए थे, और वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ जो लोग हैं अभी क्रिश्चियन हो गए हैं, लेकिन पुराने जो जैसे कुछ चीजें परंपरा से चली जाती है ना, तो वहां के लोग कुछ किसी नाग की पूजा करते हैं, बहुत बड़े नाग की, लेकिन उनको ये नहीं पता वो किसकी पूजा करते हैं।
तो फिर वहां पे जो हिंदू लोग जाकर के बसे थे उन लोगों ने बताया कि ये कालिया नाग की ही पूजा करते थे ये लोग जाने अनजाने में, लेकिन अब तो वो लोग क्रिश्चियन हो गए तो इसीलिए अब नहीं करते, कुछ लोग अभी भी करते हैं। तो वहीं पर ही कालिया नाग का वास है, बहुत ही सुंदर है रमणद्वीप, फिजी में अगर देखना जाए वहां जाकर के। तो इसीलिए कालिया जो है वहां पर जाके वास करने लगा। अब आगे बताते हैं कि बहुत सुंदर यहां पर कहते हैं कि कालिया जो है ये नहीं कि कालिया ही विषदोष से मुक्त हुआ था, जो हृदय था यमुना जी का वो भी भगवान की कृपा से क्या हो गया था, विषरहित हो गया था। अमृत से भी अधिक मीठा और सुस्वाद हो गया था वहां का जल, और उसी दिन से ब्रजवासी गोप गोपियां आनंद पूर्वक उस जल का उपयोग करने लगे थे स्नान पान आदि में। अब आगे स्तवमाला नामक एक ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, उसमें इतनी सुंदर प्रार्थना रूप गोस्वामी पाद जी ने की है हम बुद्ध जीवों के लिए, स्वयं अपने आप को वहां पर रखते हुए रूप गोस्वामी जी जो है कह रहे हैं, कह रहे प्रभु यहाँ पर बहुत महात्म्य कृष्ण का वर्णन करते हुए स्तुति करते हुए दैन्य पूर्वक वंदना कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी। हे कालिया निग्रह कारिण, आपकी कालिया दमन लीला में कालिया सर्प यथोचित रूप में दंडित हुआ है। आपने क्या किया, इस कालिया दमन लीला में कालिया को बहुत प्रकार से अच्छे प्रकार से दंड दिया, लेकिन कहते इससे आपकी ये जो सर्व निग्रह लीला है ना ये पूर्ण नहीं हुई प्रभु, अभी तो बहुत बड़ा कालिया बाकी है। तो रूप गोस्वामी जी अपना दैन्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं प्रभु कालिया से भी महाकुटिल और विश्व में मेरा मन रूपी महासर्प, अपने मन को कह रहे हैं कि मन भी एक सर्प है कालिया, कहते मेरा मन रूपी महासर्प भी मेरे हृदय रूपी कालिया कहाँ रहता था, यमुना हृदय में, तो यहां पर कहते मेरा मन रूपी सर्प कहाँ रह रहा है, मेरे हृदय रूपी महाहृदय में निवास कर रहा है। और कहते कालिया के तो बड़े सारे फन थे, तो मन के कौन से फन है मन रूपी सर्प के, बोले मन रूपी सर्प के फन है जो अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं हैं, यहां से भी कमा लूं, यहां से भी कमा लूं, यहां से भी कुंडी लगा लूं, सारा इकट्ठा कर लूं माल जितना भी है, भजन कर रहा है लेकिन वासनाएं हृदय से गई नहीं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सैकड़ों वासना रूपी महाफनों को फैलाकर सर्वदा मुझे डसता रहता है ये मेरा मन रूपी कालिया हर समय। इसीलिए कहते कालिया के आपने क्या किया था, कालिया कहती स्थूल सुविस्तृत और सैकड़ों फनों से है ना मेरे विषय भोग रूपी वासना रूपी फल जो है ये कम नहीं है, जो मेरे मन से कामनाएं उठ रही हैं, जो मेरे मन की वासनाएं हैं उसके जो फन है ये भी कम नहीं है कालिया के फनों के, ये भी उसके बराबर ही है। कहते कालिया जैसे क्या करता था अपने विषमय दांतों से और अपने स्वभाव सिद्ध कुटिल गति से क्या करता था सर्वदा दूसरे का अकल्याण करता था, ऐसी कहते मेरा मन रूपी सर्प भी क्या करता है, महासर्प भी हमेशा भोग की इच्छा करता है और विषमय दंत पंक्ति से दूसरे का अनिष्ट करता है, दूसरे के अनिष्ट की चिंता करता है, और कुटिल गति से सदा हमेशा ही मेरा भी अनिष्ट करने में व्यस्त रहता है। मेरा अनिष्ट था मेरी आत्मा का अनिष्ट, मन अलग है आत्मा अलग है। तो इसलिए कह रहे प्रभु आप क्या करो, हे परम विक्रमशालीन, आपने जिस प्रकार विचित्र तांडव किया, किस पर किया, कालिया के सर पर किया, कालिया के शतफनों को भग्न कर दिया, उसका दमन कर दिया, उसी प्रकार आप मेरे मस्तक पर भी विराजमान हो जाओ। जैसे आपने कालिया के सर पर सवार होकर के अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए थे, वैसे मेरे मन रूपी महासर्प को भी आप दंडित करो, मेरे मन के ऊपर शासन करो। स्वयं अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने। ऐसे एक बुद्ध जीव को अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं भी सारा दिन कामना वासनाओं के कारण जर्जरित हुआ, सारा दिन इधर सोचो एक व्यक्ति कितना कुछ करता है, कितने गलत काम करता है, कितना पाप आचरण करता है, जबकि उसको पता है उसको कुछ साथ में लेके नहीं जाना। कैसी दुर्वासनाएं हमारे हृदय में भरी पड़ी हैं, जबकि पता है। और लोग कहते नहीं जी हम तो बच्चों के लिए करते हैं, बाद में उसको पूछा जब बूढ़ा हो जाए तो वो बच्चों से भी निराश ही होता है हर व्यक्ति। तो फिर तो उसको पूछो तुमने बच्चों के लिए किया, फिर तुम्हारा क्या कर दिया बच्चों ने, तब भी वो कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वासना उसके मन में खुद से। या बच्चे कोई नहीं कहते किसी के पिताजी को जाकर के आप लोगों की जेब काट करके आओ, या आप बहुत ज्यादा हर चीज को बढ़ाओ। यथालाभ संतोष सदाई, भक्त जो होता है वो जिस प्रकार जितना मिल जाए उसमें संतोष करने वाला, ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन हम लोग भजन करते हुए भी कामनाएं जाती नहीं है, बहुत बड़े मिलेनियर बनना चाहते हैं हम लोग। तो इसीलिए लिखा ना कबीर जी ने, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भक्त कबीर। न माया मरी है न मन मरा है, शरीर मर मर के जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, फिर भी व्यक्ति प्रयास करता रहता है। आशा नहीं मरती, तृष्णा नहीं मरती, और ऐसे ही व्यक्ति मर जाता है। ना आशा मरती है, ना तृष्णा मरती है, ना माया मरती है, ना मन मरता है। ये सारा पैकेज साथ में जाता है।
मन बुद्धि चित्त और अहंकार का जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, दोबारा फिर उन्हीं वासनाओं को लेकर के दोबारा जन्म ग्रहण करता है, यहां पर आता है, फिर वही कार्य करता है। स्वयं तो कष्ट पाता ही है, अपनी वासनाओं के कारण दूसरों को भी कष्ट प्रदान करता है। क्योंकि जब किसी के मन में लोभ आ जाता है ना, तो वो पाप करने के से देर नहीं लगाता, किसी दूसरे का धन हन करने में समय नहीं लगाता। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जी, प्रभु आपने जैसे कालिया के सर पर सवार होकर के उसको क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया, उसके सारे फनों को कुचल दिया, ऐसी आप मेरी वासना रूपी जो फन है मेरे मन में जो उठते हैं मन रूपी कालिया में, उन सबको भगन कर दो, बिल्कुल शांत कर दो। जैसे आपने बलपूर्वक कृपा करके कालिया को अपने शरणागत कर दिया, ऐसी आप मुझको भी अपने शरणागत कर लो। मैं कभी भी आपकी तरफ देखूंगा नहीं। हम इतने बहिर्मुख हैं कि अगर हमें भगवान अपनी गोद में भी ले लेना तो भी हम इधर उधर ही देखेंगे, क्योंकि बहिर्मुखता दोष है। हम कहते हैं भगवान दर्शन नहीं देते, हाँ कृपा नहीं हो रही। क्यों होगी कृपा जब हम चाहते ही नहीं है कृपा हो जाए? क्या सच में कोई चाहता है हृदय से कृपा हो जाए? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें बल हो। जब आवाज धुनी जहां से निकलती है ना नाभि से, तो वो पहुंचती है भगवान तक। बच्चा जब बिल्कुल रोने लग जाता है ना, चीखे मारने लग जाता है, तो पहले तो माता खिलौने दे दे करके उसको कह रही थी चल ठीक है चलता रहे, लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ देता है फिर माँ को आना ही पड़ता है। इसी प्रकार का भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए प्रभु की प्राप्ति के लिए। लेकिन अभी वैसा वाला नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उठता ही नहीं है, अपनी बात कर रहा हूं मैं, मेरे तो अंदर उठता ही नहीं है कुछ इस तरह से कि हाँ, जबकि सारा कुछ है, ठाकुर जी ने इससे बड़ी कृपा क्या होगी, सारा छुड़वा दिया वो संसार का सिस्टम, यहाँ वृंदावन बुला लिया, लेकिन फिर भी जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन थोड़ी हो रहा है। जो नाम जप लिया, जो भी कर लिया, क्या है, ध्यान तो कहीं और ही रहता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? गुरुवर्ग हमेशा एक चीज कहते हैं, अपना नियम ना छोड़ो, नियम के पक्के रहो। नियम ही हमारी रक्षा करता है, कभी अपना नियम मत छोड़ो। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, नियम नहीं छोड़ना। कोई कुछ हो जाए, चाहे घर में शादी है, चाहे कोई मर गया, चाहे कहीं जाना है, चाहे कहीं नहीं जाना, अपना नियम नहीं छोड़ना। जितना नियम हमने लिया उसको बढ़ाओ, लेकिन उसको कम नहीं करना। नियम ही हमारी रक्षा करेंगे, नियम ही हमें आगे बढ़ाएंगे। कितनी ही इसकी एग्जाम्पल्स हैं, नियम हमें कहां तक ले जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें हमारे साथ भी होंगी। भाई देखो कितना दुष्ट था कालिया। हम लोग तो ठाकुर जी के, आप लोग कहोगे कि भाई, कई लोग कहते हैं लोग वृंदावन आते हैं चाट पकौड़ी खाते हैं। भाई चाट पकौड़ी पहले खा लेते हैं या पहले दर्शन करते हैं? पहले तो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं बिहारी जी में, बाहर आते आते चिल्ला खा लिया तो क्या हो गया? दर्शन करने तो अब मुख्य रूप में तो दर्शन करने आए व्यक्ति, चिल्ले के अपने घर में नहीं मिलते लोगों को। लेकिन कालिया यहाँ क्या कर रहा था? कालिया ने तो यहाँ जमुना जी की जल को विशाला कर रखा था, जो भी आता था वो मर जाता था पानी पी करके। फिर भी कृष्ण ने उस पर कृपा कर दी। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पर भी कृपा करो, जैसे आपने सब पर कृपा करी है, इतने दुष्टों का उद्धार कर दिया। मेरे मन रूपी, जो मेरा मन इतना दुष्ट है, जो लगता ही नहीं है भजन में, उसको भी उद्धार करो, मैं भी आपका भजन कर सकूं। मैं इतनी संसार की ज्वालाओं से तप्त हो रहा हूं, दग्ध हो रहा हूं, मुझको भी थोड़ी शांति मिले, मुझको भी आपका आनंद मिले, आपकी भक्ति का, ऐसा अधिकारी जानकर मुझ पर भी कृपा करो। इस प्रकार की प्रार्थना हर साधक को करनी चाहिए। तो यहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस 16वें अध्याय के बिल्कुल अंत में कह रहे हैं कि नराकृति पर ब्रह्म कृष्ण की समस्त प्रकार की लीलाएं अपार करुणापूर्ण हैं। जितनी भी लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं में कितने ही बहिर्मुख शिरोमणि कृतार्थ हुए हैं। बहिर्मुख शिरोमणि, हम लोग बहिर्मुख हैं, बहिर्मुख शिरोमणि नहीं है हम लोग। बहिर्मुख शिरोमणि कौन होता है? भाई कालिया रहता था वृंदावन में, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं उसको, और कृष्ण के जो वास करने वाले वहां के पशु पक्षी यमुना जी के वहां हृदय में, उनको भी मार रहा था। ऐसा बहिर्मुख शिरोमणि था। हम तो ऐसे नहीं है, हम वृंदावन में आके किसी को मारते थोड़ी हैं। हाँ ठीक है, वही चिल्ला खा लिया, बाहर आके बांकी बिहारी के दर्शन कर ले तो अपराध थोड़ी है कोई, लेकिन ये तो अपराध था किसी को मारना पीटना धाम में आके। तो इसीलिए कह रहे हैं कोई सीमा नहीं है बहिर्मुखों को, कितने बहिर्मुखों का उद्धार कृष्ण ने कर दिया। कालिया दमन लीला में जैसी अद्भुत करुणा कृपा का वितरण किया है, ऐसा किसी भी लीला में नहीं देखा गया। पूतना, शक्टासुर आया, त्रिनाव्रत आया, अगासुर आया, बकासुर आया, वत्सासुर आया, असंख्य बहिर्मुख जीव आए, कृष्ण के निग्रह से कृतार्थ हुए हैं, लेकिन सारे देह त्याग करके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए। देह छोड़नी पड़ी, बाद में शुद्ध स्वरूप मिला उनको, आत्मा का जो स्वरूप है। भवबंधन से मुक्त हो गए, लेकिन किसी ने भी कृष्ण की चरणों की सेवा का अधिकार नहीं प्राप्त किया। एकमात्र पूतना ने किया। धात्री उच्चतम गति पूतना को दी भगवान ने, लेकिन कब दी? पूतना वाला राक्षसी शरीर छोड़ने के बाद,
ये नहीं कि राक्षसी पूतना वैसे ही विकराल रूप धारण करके कृष्ण के चरणों को पलट रही है, ऐसा नहीं है। उसका शरीर छूटा, उसको दिव्य देह मिली, फिर उसने वहां पर धात्र्युचितम गति, धात्री जैसी गति प्रदान की, भगवान ने गोलोक में स्थान दे दिया। लेकिन यहाँ कालिया को कैसी अनिर्वचनीय कृपा है, कहते कालिया अपने चिर बहिर्मुख देह में, वैसी जो देह थी उसकी हर समय बहिर्मुख था, ऐसी देह में ही कृष्ण की चरण सेवा का अधिकार प्राप्त किया कालिया ने, और चिरकाल के लिए कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर धारण किया कालिया ने। तो इसे चिर कृतार्थ हुआ है कालिया कृष्ण के द्वारा। ऐसी महिमा गाते हुए श्री विष्णु चक्रपाद जी इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से अभी ये हमारा ये वाला ग्रंथ भी जो है एक एक अक्षर जैसे कहते हैं ना पूरा हो गया हमारा गुरुदेव की कृपा से। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, एकादशी तिथि। उस दिन हमारा ये मंगल कार्य हुआ, ग्रंथ ये पूरा हुआ। बहुत बधाई हो सबको। ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं। श्री विष्णु चक्रपाद जी की टीका, श्री बृहद भागवतामृतम, श्री लघु वैष्णवी तोषणी टीका, श्री रूप गोस्वामी पाद जी की, हमने तो कभी सुना तक नहीं था। पंजाब में रहने वाले लोगों को तो वैसे ही कुछ नहीं पता लगता, कालाक्षर भैंस बराबर है सब। लेकिन फिर भी हम पर कैसी गुरुवर्गों की कृपा है कि ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर टीकाएं हमारे सामने गुरुवर्गों की कृपा से हमें सुनने को मिल रही हैं। तो ये ग्रंथ पूरा हो गया है। इस तरह से ये वाला पाठ जो गुरुदेव ने टीका लिखी इस पे, बहुत सुंदर ग्रंथ है। जो किसी को चाहिए होगा तो भाव प्रकाशी का वृत्ति इसको पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे सामने ही गुरुदेव बैठे बता रहे हैं। आसान है बहुत ही, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा मुश्किल। तो इसके बाद हम कल से तीसरा इसका पाठ शुरू करेंगे, जिसमें 16वें अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय से लेकर के 28वें अध्याय तक की कथा है। इसमें गोवर्धन धारण लीला आएगी भगवान की, बहुत सुंदर लीलाएं इसमें वर्णन आएंगी। कालिया का भी अभी बहुत प्रसंग बाकी है। यहाँ पर जब कालिया ऐसे चला गया तो परीक्षित जी महाराज ने द्वारा प्रश्न कर दिया कि किस कारण से कालिया ने रमणदीप को पहले छोड़ा था। गरुड़ जी का उसने क्या बुरा कर दिया था जो गरुड़ जी ने उसको ऐसे लड़ाई करनी शुरू कर दी थी उसके साथ जाके। तो बहुत सुंदर प्रसंग आएंगे, पिछले जन्मों की कथाएं आएंगी। तो ये पूरा अध्याय होगा। फिर उसके बाद फिर हम आगे जो है प्रस्थान करेंगे इन्हीं अध्यायों में। प्रलंबासुर का उद्धार आएगा, फिर अन्य अन्य आगे जैसे प्रसंग चलेंगे। तो ऐसे करके आज एकादशी तिथि है, सबको साधुवाद है आज के दिन। सबने लगता है व्रत किया ही होगा। आज बहुत बड़ी तिथि उपस्थित हुई है एकादशी। और परसों नहीं, सोमवार को तिथि है शिवरात्रि। उस दिन हम शिव जी की महिमा का वर्णन जो गुरुदेव बताया करते थे उसको श्रवण करेंगे। एक कीर्तन हम ही वो वाला कर लेते हैं, खन भुजिनु प्रभु, ठाकुर जी के चरणों की महिमा के सूचक एक कीर्तन है, उसको करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गाया है इस कीर्तन को, बहुत सुंदर कीर्तन है। हाँ जी प्रभु जी कह रहे हैं कुछ? शिवरात्रि का व्रत गौड़ी में होता है? हाँ जी, शिवरात्रि का व्रत होता है प्रभु जी गौड़िया में। क्यों होता है? क्योंकि शिव तत्व कृष्ण से, जो सदा शिव है वो अभिन्न है कृष्ण से, उनका कोई भेद नहीं है कृष्ण के साथ। तो इसीलिए कृष्ण ही तमोगुण को स्वीकार करके शिव का कार्य करते हैं। तो इसीलिए उनको भगवत तत्व मान करके हम व्रत कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण को जो, अगर शिव जी को अगर हम भगवान का दास मान लें तो फिर व्रत नहीं भी कर सकते। तो दोनों ही है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। लेकिन गुरुदेव कहते थे क्योंकि हमें शिव जी से कृपा प्राप्त करनी है, इसीलिए हम शिव जी को है प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, सदाशिव है, सदाशिव रूप में उनका व्रत करेंगे। तो इसीलिए हमारे मठ में तो व्रत सब करते हैं। और हम लोग भी जैसे एकादशी व्रत पालन करते हैं वैसे ही होता है, उसी प्रकार से व्रत को पालन करते। एक कीर्तन करते हैं फिर लास्ट में बहुत सुंदर कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का। एखन भुजिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण, सकल छड़िया तुआ चरण कमले, पड़िया छियामी नाथ तब पद तली, तब पाद पद्मनाथ रक्षिबे हमारी, और रक्षा करता नहीं
हे भव संसारी आम्ही तव नित्य दास जानिनु बार आमार पालन भार देखन तुम्हार बड़ा दुख पाई आशी स्वतंत्र जीवनी तव दुख दूरे गेल ओ पदवरणी जे पद लागी आरमा तपस्या करीला जे पद पाईया शिव शिवत्व लभिला जे पद लभिया ब्रह्मा चितार्थ हरीला जे पद नारद मुनी हृदय धरीला तैसे अभया पद शिरे ते धरिया परम आनंदे नाचे पद गुण गाइया संसार विपद ते अवश्य उद्धार भक्ति विनोदे पद करिबे तुम्हार एखन बुझिनु प्रभु तुम्हार चरण अशोक अभयामृत पुनः सर्वशन जय नंदन नंदन जय यशोदानंदन नंदन नंदन जय यशोदानंदन जय नंदन नंदन जय यशोदानंदन नंदन नंदन जय यशोदानंदन। कल का जो हमारी सुबह का सेशन होगा वो 5:30 से होगा। सब लोगों से प्रार्थना है 5:30 बजे से 6 बजे तक हम कीर्तन करेंगे। 6 से 6:30 कथा रहेगी। कीर्तन का समय हम 5:30 से 6 हमें कल मथुरा परिक्रमा पे जाना है। साल में एक बार हम मथुरा परिक्रमा जाते हैं। पिछले साल हम नहीं जा पाए, इसीलिए कल हमें कृपा मिली है, एक वैष्णव करवाएंगे परिक्रमा मथुरा जी की। कभी भी आप लोग आओ, मथुरा मंडल परिक्रमा जरूर करो। 24 घाट हैं बड़े सुंदर यमुना जी के, और बहुत सुंदर सुंदर स्थान। कंस का किला आता है दर्शन के लिए, सप्तऋषियों का स्थान जहाँ चारों युगों से सप्तऋषियों ने वहां पर यज्ञ किए हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, कभी आइए। मथुरा मंडल परिक्रमा भी आपको करवाएंगे हम लोग। और कल जो है 5:30 से 6:30 हम लोग सेशन ज्वाइन करेंगे। आज संगरूर के भक्त लोग पहले तो वहां कीर्तन में गए, उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया। सबको बहुत धन्यवाद। सब लोग ऐसे ही मिलजुल करके भजन करते रहिए। सब लोग वहां पर जो है, जो आपने एक दीपक जलाया है वहां पर कीर्तन का, उसको बंद नहीं होने देना, वो बहुत जरूरी है। सब लोग मिलकर के ऐसे ही कीर्तन करते रहिए। हरे कृष्णा।